खबर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जो नोएडा से और ग्रेटर नोएडा में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आज दो वारदातें हुई नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। इन वारदातों ने इन इलाकों के थानेदारों और इलाकों के जिम्मा संभालने वाले डीसीपी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के सख्त दिशा निर्देश के बावजूद डीसीपी और इंस्पेक्टर उनके भरोसे पर खड़े नहीं उतरे हैं। ये बड़ा सवाल कि अगर जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है अधिकारियों को तो वो इस तरीके की लापरवाही क्यों बरतते हैं, इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज दो ऐसे घटना घटी है जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि सवालों के घेरे में डीसीपी हरिश्चंद्र की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 8 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में 2 लाख की घटना के अंजाम दिया गया है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज 2 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। सूरजपुर में पेट्रोल पंप मैनेजर से 8 लाख की लूट की गई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में 2 लाख की लूट को अंजाम दिया गया। कमिश्नर आलोक सिंह ने घटना का संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यहाँ ये खड़े होते हैं कि कमिश्नर ने सूरजपुर एसएचओ प्रदीप त्रिपाठी को निलंबित तो कर दिया है, लेकिन आखिर इस तरीके की लापरवाही कब तक कानून व्यवस्था की तरफ से की जाती रहेगी। और यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हर बार प्रशासन की नींद तब खुलती है, पुलिस वालों की नींद तब खुलती है जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है, ऐसी कोई घटनाएं घट जाती हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ न्यूज टाइम से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो निशांत, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 2 घटनाएं एक ही दिन में अब तक सामने आ चुकी है, एक नोएडा तो दूसरी ग्रेटर नोएडा से। आखिर कानून व्यवस्था इतनी चरमराई हुई स्थिति में हमेशा क्यों नजर आती है? देखिए सुरभि, अगर जो बता दें अपने दर्शकों को जिस तरीके से लापरवाही साफ तौर पर दिखी है पुलिस की, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से घटना होती है और घटना दोनों ही घटना सूरजपुर इलाके में और बीटा 2 थाना क्षेत्र में होती है, दोनों ही घटना ग्रेटर नोएडा के इलाके में ये घटना होती है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो पुलिस के लगातार पुलिस घेरे में आती है, क्योंकि लगातार जो पुलिस जो दावे करती है, जिस तरीके से पीसीआर, लेपर्ड और तमाम जो चेकिंग की बात की जाती है, मुस्तैदी की बात की जाती है, वो कहीं ना कहीं आज पोल खुलती साफ देखने को मिलती है। क्योंकि जिस तरीके से 2 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को बदमाश आते हैं, बाइक सवार बदमाश आते हैं और घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये वारदात हुई और पूरा इलाका, पूरा ग्रेटर नोएडा थर्राया और साफ तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस की पोल खुलती हुई इससे दिखाई दी। जिस तरीके से कमिश्नरेट है और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर के बड़े कमिश्नर आलोक सिंह ने साफ तौर पर इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और संज्ञान लेने पर सूरजपुर के जो एसएचओ हैं, थानेदार हैं, उनको निलंबित कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई से यह नहीं होता कि जो साफ तौर पर कि ये कार्रवाई हो गई कि बदमाशों की जो लूट है या लूटपाट जो डकैती है वो बंद हो जाएंगी। तो इस तौर से साफ तौर पर दिख रहा है कि लगातार जो बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं और वहीं कई घटनाएं होती हैं। नोएडा के अंदर भी एक घटना हुई, एटीएम की लूट करने की प्रयास कोशिश की गई, उसकी सीसीटीवी साफ तौर पर देखने को मिली और उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये लगातार साफ है कि जो बदमाश हैं, लुटेरे हैं, पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे पुलिस की पोल खुलती नजर। निशांत, बदमाशों के बीच में खाकी का खौफ जरा भी नहीं देखा जा रहा है, उनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कानून व्यवस्था पर बार बार सवाल उठते हैं। इस तरीके की लापरवाहियां बढ़ती जाती है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस बारे को लेकर के क्या कोई स्टेटमेंट अब तक जारी किया गया है? देखिए सुरभि, अगर जो बात की जाए स्टेटमेंट की, जिस तरीके से डीसीपी हरिश्चंद्र ने इस पूरे मामले में एक संज्ञान लिया और उन्होंने अपना वर्जन जब दिया तो उनका कहना है कि इसमें लूट की गई है, कुछ राशि बदमाश आते हैं और लेकर फरार हो जाते हैं, जल्दी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। तो इस तरीके से उनकी तरफ से एक मीडिया को वर्जन दिया जाता है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं उस मामले को पूरी तरह से लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। तो इससे साफ तौर पर यह दिखता है कि जब जिले के ही एक जोन के ही एक डीसीपी हरिश्चंद्र इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि 8 लाख रुपए की लूट को वो हल्के में ले रहे हैं, 8 लाख रुपए की लूट उन्हें लूट नहीं दिखाई दे रही, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहा है। और जिस तरीके से एडीजी रैंक के अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के अंदर बैठे हैं और आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने साफ तौर पर लापरवाही बरतने को देखते हुए सूरजपुर कोतवाल को सस्पेंड करा, क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया ने सबसे पहले प्रमुखता से यह खबर दिखाई कि जिस तरीके से
पुलिस हर बार ऐसा देखा जाता है कि सोती ही रह जाती है। जब घटना घट जाती है तब इनकी नींद टूटती है, उसके बाद से कार्रवाई करते हैं और हर बार यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, बड़ा एक्शन लिया जाएगा, चोर को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन जिसके घर पर डाका पड़ा हो, जिसके घर पर लूट की गई हो, उससे जाकर जब पूछा जाता है तो उनके तरफ से साफ कह दिया जाता है कि पुलिस तो कभी पेट्रोलिंग करने आती नहीं है, कभी कानून व्यवस्था को लेकर के वो जायजा लेती नहीं। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े बदमाश आते हैं, घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं। एक पेट्रोल पंप पे जो कर्मचारी हैं वो कैश जमा करने के लिए अपनी स्कूटी पे जाते हैं, तो पीछे से बाइक सवार बदमाश आते हैं, हथियारों के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है। स्कूटी के साथ साथ जो उसके अंदर राशि रखी होती है, 8 लाख रुपए जो रखे होते हैं, उनको भी लेकर फरार हो जाते हैं। उसके बाद कुछ देर बाद 2 घंटे के अंदर दूसरी घटना होती है थाना बीटा 2 क्षेत्र में। वो भी एक व्यापारी के साथ, कर्मचारी के साथ लूट को घटना को अंजाम दिया जाता है और 2 लाख रुपए की वो लूट की अंजाम दिया जाता है। वहीं तमाम जो 2 घंटे के अंदर 2 बड़ी वारदात हो जाती है, तो जिससे पूरा नोएडा, ग्रेटर नोएडा थर्रा चुका है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से नोएडा, ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस जो बड़े दावे करती है, वो दावे आज साफ तौर पर फेलियर नजर आ रहे हैं। कि जिस तरीके से जिले के अंदर इतने बड़े आईपीएस लॉबी बैठाई गई है और उसके बाद तमाम पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं और तमाम जो वादे किए जाते हैं कि पीसीआर है, लेपर्ड है और तमाम जो कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठते हैं, जिसको लेकर न्यूज़ 1 इंडिया ने सबसे पहले खबर दिखाई। उसका खबर का असर भी हुआ और आलोक सिंह पुलिस कमिश्नर ने सस्पेंड भी किया। लगातार ये प्रयास किए कि किसी भी उच्च अधिकारी से बातचीत हो सके, लेकिन न्यूज़ 1 इंडिया की तरफ से जब बार बार अधिकारियों को फोन किया गया तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका हमारे साथ बने रहने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब न्यूज़ 1 इंडिया की टीम ने भी लगातार कोशिशें की और उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की उच्च अधिकारियों से, उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा कि आखिर बात क्या है, एक बार फोन तो उठा लिया जाए। तो अधिकारियों की बड़ी लापरवाही इससे भी साबित होती है। थाना सूरजपुर को आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कड़वाल पेट्रोल पंप जो कस्बा चौकी में पड़ता है, उसके 2 कर्मचारी जो है वो सुबह बैंक जा रहे थे स्कूटी में और रास्ते में जो है एक बुलेट मोटरसाइकिल ने जो है स्कूटी को ओवरपावर किया, जिसमें 2 शख्स बैठे हुए थे और इनको जो है वो स्कूटी इनकी छीन करके भाग गए और उसके बाद जो है उसका पीछा किया गया, परंतु वो नहीं मिल पाए। इनसे जो जानकारी की गई है उसमें पता चला है कि स्कूटी के अंदर जो है वो कुछ कैश था जो ये बैंक में जमा कराने जा रहे थे। तहरीर प्राप्त हो गई है इसमें एफआईआर दर्ज करके और जल्दी ही जो है वो स्कूटी और पैसे की बरामदगी की जाएगी। हमारे पास कुछ इसमें जो है वो ठोस क्लू मिले हैं, जल्दी हम इसकी घटना का खुलासा करें। थाना सूरजपुर को आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कड़वाल पेट्रोल पंप जो कस्बा चौकी में पड़ता है, उसके 2 कर्मचारी जो है वो